चेहरा है, जैसे हम सब लोगों के चेहरे होते हैं, तो आपने अपने चेहरे, तो अगर ये बीच में नहीं है तो लाइट सीधी आती है आपके लिए, अगर ये बीच में आ गया तो आइंस्टाइन क्रॉस या रिंग में कन्वर्ट हुआ। तो जब हम मूव कराते हैं तो मिनट और घंटे के निशान इस पर लगे होते हैं, तो सूर्य की लाइट ऊपर से पड़ती है। तो देख रहे हैं इधर 1 2 3 4 पर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर के तारामंडल। जो गाइस यहाँ तारामंडल विज्ञान के बारे में जो काफ़ी सारे बातें हैं यहाँ पर बताए जाते हैं, और जो कि हमारे सर हैं वो बताएंगे पूरी विस्तार से इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इसी के अंदर खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमिक गैलरी है, और गाइस इसी के अंदर एक हमारे सर है जो कि एस्ट्रोनॉमिक गैलरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और गाइस इस वीडियो में बताएंगे कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में घड़ी या स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, लोग किस तरह टाइम देखा करते थे, वो भी सूर्य की मदद से। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए एस्ट्रोनॉमिक गैलरी के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो खगोल विज्ञान के जो यहाँ का सर है, तो चलिए मैं आपको वहाँ पर सर से मिलवाते हैं। और देखिए गाइस यही सर है जो हमारे जो काफ़ी प्यारे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एट दी एस्ट्रोनॉमी गैलरी। खगोल विज्ञान दीर्घा में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है एक खगोल विज्ञान दीर्घा। अंतरिक्ष की जो बहुत सारी बॉडीज़ हैं, ब्रह्मांडीय पिंड हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ टू बिग सेलेस्टियल बॉडीज, यानी यूँ कहें छोटे से लेकर के बड़े खगोलीय बॉडीज़ या पिंड जो हैं, वो उन सब के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई है। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये गागर में सागर के बराबर है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, जैसे कि कॉस्मिक फेस है, ब्रह्मांडीय चेहरा है, जैसे हम सब लोगों के चेहरे होते हैं। तो आपने अपने चेहरे को तो कभी शायद देखा नहीं है सिवाय मिरर इमेज के। जो भी हम देखते हैं वो मिरर इमेज ही होती है, लेकिन ये तो कॉस्मिक फेस बनाने का प्रयास किया है हम लोगों ने, यानी ब्रह्मांडीय चेहरा। तो ये चेहरा तो हम सब लोगों के लिए देख रहा है। अब हम देखते क्या हैं कि ये क्या है वास्तव में। ये जो है फॉरहेड यानी माथे पर जो बनाया है वो वास्तविक सूर्य है। एक्चुअल सन जो है वो जी क्लास वाइट स्टार है, सफ़ेद तारा है, यही रेनबो बनाता है। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो उसमें रेनबो नजर आएंगे। ये अगर आप देखेंगे तो आप लोग सुबह अगर अर्ली राइजर हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और कुछ लोग जो है लेट उठते होंगे मेरी तरह, तो वो लोग जो है शाम को भी देख सकते हैं। उन्हें शाम को भी जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय सबसे पहले वेस्ट साइड में एक चमकदार तारे जैसा नजर आता है, जबकि वो तारा नहीं है, वो एक ग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम में जो आज 8 ग्रह हैं, 26 से 24 अगस्त 2006 के बाद में जो है वो 8 ग्रह IAU ने माने हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ ने। तो उसमें जो 8 ग्रह, उनमें से 5 ग्रहों को हम लोग बिना किसी दूरी में, बिना किसी बायनोकुलर, अगर आपकी आंखें ठीक है तो बिना चश्मे के भी आप लोग उन ग्रहों को अलग अलग समय टाइम जोन पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर आजकल की बात करें तो आप जहां मून देख रहे हैं उसके पड़ोस में सबसे चमकदार तारे जैसा जो नजर आ रहा है वही है आपका जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर ओन सोलर सिस्टम इज नोन एज द जुपिटर। तो इतना बड़ा है कि अगर हम इस अपनी पृथ्वी को देखें, ये 12,700 किलोमीटर का एक गोला मात्र है जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, यही है आपका अर्थ। तो अगर इसको एक बड़ी बॉल बना लिया जाए और इसको उसके अंदर फेंका जाए तो 1300 पृथ्वियाँ उसके अंदर चली जाएंगी। सोचिए कि जैसे ये सन है, वास्तविक सूर्य जो है वो वाइट स्टार है, ये वीनस है, यही है शुक्र ग्रह। ये सुबह भी दिखाई देता है, सूर्योदय हो रहा होता है उस समय, और शाम को जो सूर्यास्त होता है सबसे पहले जो तारे जैसा चमकदार नजर आए वही है आपका जो है वीनस यानी शुक्र ग्रह। और आजकल आप जो मून देख रहे हैं, मून के पड़ोस में मैंने बताया कि आपको जुपिटर वगैरह भी नजर आ रहा है, सैटर्न भी नजर आ रहा है। तो अलग अलग टाइम जोन में 5 ग्रहों को तो हम लोग बिना किसी उपकरण की सहायता भी देख सकते हैं खुली आंखों से। तो ये रिंग्स ऑफ सैटर्न के साथ सैटर्न यानी शनि ग्रह है, ये इसका रिंग है। यानी यूँ कहें कि 1.5 किलोमीटर मोटा बर्फ के टुकड़ों से, सॉलिड रॉक्स, आइसिस के टाइप के बहुत सारे टुकड़े हैं, इतने बड़े, जिन्होंने 4 व्हीलर होती है जिन्होंने टुकड़े हैं, उनके जो है वो कण है, एक हिसाब से कह सकते हैं बड़े बड़े पिंड हैं, छोटे छोटे कारों के बराबर 4 व्हीलर में इतने बड़े टुकड़े उसके चारों तरफ ऐसे से घूम रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम दूरबीन से देखेंगे तो ये सर रिंग जैसा नजर आएगा, 1.5 किलोमीटर मोटा, और ये इतना मतलब डेंस है, कम डेंस यानी कह सकते हैं बहुत हल्का, यानी बड़े समुंदर पानी से कोई भरा हुआ है उसमें अगर रख दें तो तैराना शुरू कर देगा, यानी गैसेस का बना हुआ है तो स्वाभाविक तैराएगा। यही है लॉर्ड ऑफ रिंग्स जिसे कहते हैं शनि ग्रह अपने छल्लों के साथ में। ये मून दिखा रहे हैं, मून पर क्रेटर्स यानी गड्ढे जिन्हें कहते हैं, 2.25 किलोमीटर से लेकर के भी बड़े बड़े बहुत सारे गड्ढे हैं जो यहाँ से स्पॉट टाइप के नज़र आते हैं। वहाँ पर लावा वगैरह बहा हुआ है, गड्ढे वगैरह हैं। तो बहुत सारे रिसर्च, अनुसंधान, गवेषणा, खोज इस पर भी चल रही हैं। और अभी आदित्य L1 इंडिया का जो है इस समय यहाँ पर जो है 1% दूरी पर गया है। जैसे कि हमसे सूर्य है, सूर्य ग्रहण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आदित्य L1 मिशन है वो देख रहे हैं कि वो यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर है, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की तरफ है।
अगर हम इसकी बात करें, ये है सम्राट यंत्र जो आज से 300 साल पहले लगभग जो है सवाई जयसिंह के पुत्र माधो सिंह और जयसिंह के उपरांत जो है उन्होंने बनाया था। तो जैसे अगर ये सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, एक दीवार होती है जो 23.5 अंश झुकी हुई होती है, मिनट और घंटे के निशान इस पर लगे होते हैं, तो सूर्य की लाइट ऊपर से पड़ती है। तो देख रहे हैं इधर 1 2 3 4 पर है, सूर्य की लाइट पड़ने के बाद में रोशनी इस दीवार की, इस जाने के बाद में जो रोशनी आएगी उसकी छाया बनेगी इस दीवार की। तो छाया 1 2 3 4 पर है, 1 2 3 4 5 पर, तो 4:05 हो गए। ऐसे बहुत सारी जो है खगोलीय गणना इनसे की जाती है सम्राट यंत्र से। मिस्र यंत्र की बात करें तो इस पर सूर्य की लाइट जाएगी। देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ तक की, सबसे छोटी लाइट कहाँ तक की, तो कोण निकाले जाते हैं। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया, छोटा दिन कौन सा हो गया। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो जंतर मंतर वगैरह जिसके नाम से है, जंतर मंतर का मतलब वही होता है ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से गुणागणित कैलकुलेशंस ली जा सकें। जैसे गोल यंत्र है, भारतीय छल्लेदार यंत्र, इस पर बहुत सारे नक्षत्रों को लिखा गया, तो इनके माध्यम से तमाम नक्षत्रों की जानकारी, ग्रहों की जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये प्राचीन भारतीय एक छल्लेदार यंत्र है। अगर हम पुराने ज़माने की बताता है, जैसे आज आपके पास घड़ियाँ होंगी तो ये तो मॉडर्न क्लॉक्स हैं। आज तो आपके पास में स्मार्ट वॉच है, रिस्ट वॉच है, तो आपके कंप्यूटर में भी या फिर आपके मोबाइल में भी घड़ी है। लेकिन फिर क्या होगा जो है जल चक्र यंत्र जो है। अब जल चक्र यंत्र क्या है कि जैसे ये सिद्धांत सलोनी नाम की पुस्तक है भास्कराचार्य लिखी थी, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पानी लिया, बूंद करके पानी जाएगा। अब इसमें जब पानी गिरेगा तो ये नीचे झटका लगेगा, यानी नीचे गया तो ये नीचे आएगा, फिर वहाँ चला जाएगा पानी, फिर वहीं आ गया। तो 360 का कोण बना। यानी अगर आप जहाँ खड़े हैं वहाँ के वहीं घूम लिए, या फिर चाहे आप पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगाएं, 360 का ही कोण बनेगा, गोल गोल घूमेंगे। जी सर। तो ऐसे करके एक बार ये भरा, फिर वहीं आ गया, एक चक्कर हुआ, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, यानी यूँ कहें एक पात्र 900 चक्कर लगा रहा, तो 1 2 3 4 9 36 चक्कर हो गए, यानी पूरा पानी खाली हो गया। 24 घंटे में डिवाइड कर देंगे। आज की गणना है, जैसे पुराने जमाने में थे, ले सकते हैं। सम्राट यंत्र की बात करें तो एक बिल्डिंग है, एक्चुअल ये राम यंत्र है जो है। अब इसकी बात करें तो देखते हैं हम लोग कि इस पर जो है वो सनरेज पड़ेंगी। जैसे इधर उधर से ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, वहाँ से सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी तो ये पोल है, पोल पर पड़ने के कारण जो है वो इसकी शैडो बनेगी, छाया बनेगी। तो वो छाया हम देखेंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, त्रिकोणमिति, कि अगर ऐसी छाया इधर से आ रही है रोशनी तो छाया उधर बनेगी अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे करके कोण निकाल लेंगे, और ये जैसे 5 10 15 कैलकुलेशंस कर लेंगे। सूर्य से शुरू बिंदु की दूरी कितनी है वो निकाल लेंगे, और ये ऑर्डर नीविन नंबर में मिलाकर के एक संपूर्ण बिल्डिंग बना दी, इसे राम यंत्र नाम दिया गया, और इसका गेट है। तो ये सब हैं प्राचीन खगोलीय उपकरण, आज से हजारों साल पहले से लेकर के पिछले 300 साल। ये है क्विज, एस्ट्रोनॉमी क्विज, यानी खगोल विज्ञान दीर्घा में आप लोग प्रश्न जो हैं वो देखेंगे। बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं और 3 टीम बना करके आप लोग प्ले करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को आप लोग जवाब दे पाएंगे। तो आप लोग को 10 नंबर मिलेंगे हर क्वेश्चन का, वो दिखा रहा है। दूसरा ग्रेविटेशन लेंस है, यहाँ कैन ग्रेविटी चेंज ओवर प्लेनेट का प्रकाश का व्यवहार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चेंज होता है, बदलता है, परिवर्तित होता है। तो होता क्या है कि एक्चुअल में आप लोग जो है धरती पर रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो है आप खड़े हैं वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख वहाँ रहे हैं, बीच में कोई अगर स्टार आ गया, बड़ा स्टार, तो ग्रेविटी ज़्यादा, तो वो जो स्पेस टाइम की फैब्रिक, मान लीजिए पूरा यूनिवर्स जो है वो अपने आप में एक तनी हुई चादर है। मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज़ को कहा। अगर आपको और ज़्यादा विस्तृत तरीके से पढ़ना है तो आप लोग आकर के मिल सकते हैं, मुझसे जो है क्वेश्चन क्वेरीज कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्व हम वहाँ कर रहे हैं, लेकिन लाइट वास्तव में वहाँ से आ रही है, यानी ऐसे करके मुड़ के आ रही है, यानी इसमें जो है इसके मास के कारण एक बेंड आ गया, झुकाव आ गया, मोड़ आ गया, तो वो जो रास्ता लाइट को मिलेगा शॉर्टेस्ट रूट, उससे ऐसे करके मुड़ जाएगी। यानी यूं कहें कि वो पाथ में मोड़ आ गया और उसी के थ्रू लाइट आ रही है। तो हम देख वहां रहे हैं, लेकिन रियल में, एक्चुअल में, वास्तव में, हकीकत में लाइट वहां, तो 2 पोजीशन होगी, यानी कम से कम 1 या 2 जगह आप देख सकते हैं। इसे कहेंगे ग्रेविटेशन लेंसिंग। यानी आप जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ आंख लगाएंगे तो अगर ये बीच में नहीं है तो लाइट सीधी आती है आपके लिए, अगर ये बीच में आ गया तो आइंस्टाइन क्रॉस या रिंग में कन्वर्ट हुआ, और जब हम मूव कराते हैं तो वही लाइट की इमेजेस 1 2 3 4 या मोर जगह पर नजर आएंगी। मतलब जो है ग्रेविटी ने लाइट को ऐसे करके मोड़ दिया, ग्रेविटेशन लेंसिंग हो गया। यूं कहें कि मास के कारण झुकाव आ गया स्पेस टाइम फैब्रिक में, तो मुड़ गया। दूसरा आप लोग देख सकते हैं मिस्टर सोरमिन चंद्रिका लाइफ ऑफ स्टार, तारों के जीवन काल के बारे में आप लोग जान सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी गैसेस भरी पड़ी यूनिवर्स में, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स हैं, एनर्जी है और स्मोक्स वगैरह है, और जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, एच, मरकरी, क्रिप्टन, बहुत सारी गैसेस वगैरह। तो वो सब चीज़ें जो यहाँ भरी हुई हैं उसी को हम लोग कहते हैं इंटरस्टेलर नेबुला, मतलब अंतःतारिक पदार्थ, या हिंदी में यूँ कहें कि तारे की नर्सरी, तारों की नर्सरी। अब इसमें ये भी होता है क्या तारे जन्म लेते हैं हमारे आपकी तरह, क्या तारे जवान होते हैं, क्या बूढ़े होते हैं, क्या खत्म हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है तारों के साथ में। तो हम देख रहे हैं कि सूर्य जैसे तारों की बात करें तो आप लोग यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि जब जैसे हाइड्रोजन के बादल जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दब करके गर्म होते हैं, फिर प्रोटोस्टार में कन्वर्ट होते हैं,
फिर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन इनके अंदर होता है, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी आग की संलयन तो एक स्टार बनता है। Yes, अब ये sir. बनने में एक तारा 4.5 अरब साल ले लेता है। उसके बाद में हमारा सूर्य क्या होगा, धीरे धीरे करके लाल दानव, मतलब फूल जाएगा, ऐसे ऐसे करके फूलता जाएगा, जी तो सर। रेड जायंट कहलाएगा, लाल दानव हो गया डेमन, और फिर व्हाइट ड्वार्फ प्लेनेटरी नेबुला बनेगा। उसके बाद में कोल्ड मैटर में ठंडे पदार्थों में विलीन हो जाएगा। तो ये तो सूर्य जैसे तारों की बात हुई। दूसरा, सूर्य से बड़े तारे जो हैं वो फट जाते हैं, उन्हें सुपरनोवा कहते हैं। उसके बाद में न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर जो है मास ज़्यादा हो जाता है, ग्रेविटी इन्फाइनाइट हो जाती है, डेंसिटी, तो एक स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ऐसे रीजन क्रिएट करते हैं। ऐसे करके कोई भी चीज़ उनके आगोश में आती है तो पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, हाई डेंसिटी और एनर्जी प्रेशर से तोड़ देते हैं, तो उसे कहेंगे ब्लैक होल। और ये जो भी बॉडी जिसके पड़ोस में भी आ गई, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, बाहर का एरिया, यहाँ पर भी आती है, तो इवन लाइट भी नहीं निकल सकती इससे, जबकि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट चलती है। सोचिए, मतलब फोटोन। तो कोई भी चीज़ अब तक ये देखा गया कि ब्लैक होल से पार नहीं हो सकती है, लेकिन अब देखते हैं अगर इसकी जो है स्पीड लाइट से ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो वो निकल सकती है, क्योंकि लाइट को भी ये खा जा रहा है पूरी तरह से। सब चीज़ों को अगर इसके पड़ोस में आगे तो खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। यही है ब्लैक होल। तो इन सब पर रिसर्च किया था इन्होंने, आप इन्हें दिखा सकते हैं। हमारे भारत के महान जो है वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने USA में वर्क किया था, और बहुत अच्छे वैज्ञानिकों में से एक है मिस्टर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर एंड द लाइफ ऑफ स्टार्स। तो उनके नाम पर ही ये पूरा एक एग्जिबिट बनाया हुआ है। दूसरा आप लोग देखेंगे ऑर्बिट अराउंड द सोलर सिस्टम। तो गाइस इसका आगे वीडियो पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। डेली ब्लॉगिंग देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।